जय श्री राम भाइयों। और भाइयों कैसे हो भाई? अपना घर पे रहो, अपना ध्यान रखो। और भाइयों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद मेरे लिए मेरा हिंदुत्व है, उसके बाद में मेरे लिए आती है मेरी राजनीतिक पार्टी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आज तक ना कभी झूठ के साथ रहा हूँ और ना मैंने कभी झूठी वाहवाही किसी की करी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता क्यों ना हो। जब प्रवासी मजदूरों का विषय था कोरोना के समय के अंदर, मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि हमारे देश का एक ऐसा नेता बताओ जिसने प्रवासी मजदूरों की मदद करी हो। और दूसरा, मैंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 के अंदर जो स्पीच थी उस विषय को भी लेकर आलेख भी लिखा था, वीडियो भेजी थी कि मोदी जी को सिर्फ उनका छेक कम करना याद आता है। 3 तलाक का कानून बनाया, उनके लिए भत्ते दिए, 100 से ऊपर उनके लिए स्कीमें चलाई, मगर हिंदुओं के लिए कोई दूर दूर तक भी उनको कोई ख्याल नहीं आता है। मैं जहाँ गलत होगा मैं उसका विरोध करूंगा, मैं जहाँ सही होगा मैं उसकी वाहवाही भी करूंगा। मगर इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, अगर वो हिंदुत्व के विषय को लेके हिंदुओं की बात करेगी तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा। भाइयों, विषय आ जाते हैं किसानों के आंदोलन के ऊपर। मैंने कल भी आपको लेख के माध्यम से भी कहा था, लिखा बताया था, और मैं पहले भी बताता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है, कोई गलत नहीं है। इस विषय को लेकर मैंने पहले भी आलेख भी डाला था और बताया भी था कि किसानों की ये वाजिब मांग है। मगर विषय यह आता है कि अब किसानों की मांग को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी गई है, 6 डेढ़ साल के लिए भारत सरकार ने इसके ऊपर होल्ड पे कर दिया है, तो अब डिमांड का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं। मगर आप ये देखिए कि अब जो किसान आंदोलन चल रहा है ये डकैत के द्वारा, डकैत नहीं है ये डकैत है, डकैत के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस ये एक तरह से समझ लो इसने शेर की सवारी कर ली है। और इसको फंडिंग आ रही है खालिस्तान से। खालिस्तान को फंडिंग किससे मिलती है आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। इनको फंडिंग मिलती है पाकिस्तान से। तो ये ओवरऑल कुल मिला के ये पाकिस्तान का खेल है। अब ये टकैत चाहे भी चाहकर भी ये केस अपने इस प्रोटेस्ट को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि इसको अगर ये प्रोटेस्ट को वापस लेने की बात करेगा तो इसको खालिस्तानी नहीं छोड़ेंगे। आज कल ही किसान आंदोलन को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय गायिका है रेहाना, उसने भी इन आंदोलन को फेवर में अपना ट्वीट किया है, और एक और है उसने भी अपना ट्वीट किया था। और दरअसल इनके जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर 10 करोड़ से ऊपर इनके फॉलोअर हैं। तो ये जो किसी के भी लिए भी ट्वीट करना हो तो ये उनसे पैसे लेते हैं, उनके बदले में ट्वीट करते हैं। इनको ना किसानों से मतलब है, ना भारत से मतलब है, ना कोई देश से मतलब है। ये सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखते हैं, और इनके साथ में जो इनको फॉलो करते हैं वो खालिस्तानी जगह है, वो इसको फॉलो करता है। तो आप सभी समझ सकते हो कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए कोशिश की गई है। विषय ये नहीं है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो खालिस्तानी है या पाकिस्तान वाले हैं या देशद्रोही हैं या देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आ रहे हैं। विषय ये है कि आज हमारे ही देख लो दिल्ली के अंदर जो हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो आज पूरी नीचता की प्रकाष्ठा पे जिसे कहते हैं ना उस पे आ चुका है। देखो, जब शाहीन बाग हुआ था उस टाइम भी मैंने बहुत से आलेख और वीडियो के माध्यम से कहा था, हिंदू भाइयों एक हो जाओ, ये तुम्हारे साथ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये मुल्लों को खुश करने के लिए शाहीन बाग बसाया गया है। और इसके अंदर पूरा केजरीवाल का सपोर्ट है, उसको पूरे भंडारे करके दे रहा है, बिरयानी लगा कर दे रहा है। मगर मेरे बहुत से भाई मेरे को शायद गलत समझते थे। अब उसके बाद में अब देखो किसानों का मैटर हुआ, तो ये किसानों के लिए नहीं आगे आ रहा। ये इसका दरअसल क्या है, इसको पंजाब के खालिस्तानी से फंडिंग आती है इलेक्शनों के टाइम के अंदर, और पंजाब के अंदर इसने आने वाले समय के अंदर चुनाव लड़ने हैं, इसलिए ये खालिस्तानियों को खुश करने के लिए, फंडिंग लेने के लिए ये ऐसे ऐसे कृत्य कर रहा है दिल्ली के अंदर कि ये इनका वेलकम किसानों की आड़ में उनका कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले इन्हीं की पार्टी का विधायक राघव चड्ढा जो है चूजा एक, उसने क्या एक दिए अपनी बाइट दी है कि मैं पंजाब सरकार से आग्रह करता हूं कि पंजाब की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर पंजाब पुलिस को भेजे किसानों की प्रोडक्शन के लिए। मतलब ये टोटली एक तरह से देशद्रोह का मुकदमा बनता है इसके ऊपर। मगर बात विडम्बना ये है, ना तो इस देश की पार्टी का कोई नेता इसके खिलाफ कोई केस डालेगा, ना कोई पब्लिक के खिलाफ कोई केस डालेगा, मगर गालियाँ सब उसको देंगे। दूसरा, आज ही देखो उसने, मैंने आपको मैसेज भेजा है, उसने क्या कहा है कि जो दिल्ली पुलिस को मैंने 526 बसें दी हैं वो मेरी बसें वापस कर दो। उस कल में क्या है, इसके ऊपर पूरा दबाव आ रहा है खालिस्तानियों का कि आप किसी भी तरीके से इनका बिल्कुल भी सरकार का, भारत सरकार का सपोर्ट नहीं करना है, और इसके अगेंस्ट में जो भी आपको बस की बन पड़े वो आप इसके
लिए करो। तो ये मजबूर है, ये ना चाहते हुए भी इनकी सपोर्ट में आएगा, क्योंकि इनसे फंडिंग ले रहा है। और इनके लिए वो दिल्ली के अंदर दंगे पहले भी करवाए थे, फिर दिल्ली में 26 जनवरी के नाम के दंगे करवाए, और उसके बाद में अब भी ये किसानों के साथ में खड़ा हुआ है। आप हिंदू भाइयों मेरी बात समझो, मैं नहीं कहता कि आप किस विचारधारा जुड़े हो, किससे नहीं जुड़े हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, राजनीति के मतलब कोई मेरा इशू भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, देश के जितनी पार्टियों के नेता सब देश लूटने आए हुए, कोई देश सेवा करने नहीं आया हुआ। मैं बिल्कुल भी फ्रैंकली बोलता हूँ, कोई इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और आप देखो ये किसान आंदोलन जो हो रहा है, ये मैं बार बार खालिस्तानी खालिस्तानी क्यों कह रहा हूँ आप देखो इस आंदोलन के अंदर जब से शुरू हुआ है आज तक, या तो आपको आवाजें नारे नजर आए सुनाई देंगे सत श्री अकाल के, या नारे सुनाई देंगे तेरे उसके अल्लाह इंशाअल्लाह के। तो मेरा निवेदन यह है कि क्या जो वहाँ हिंदू बैठे हैं उन्होंने क्या कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया वहाँ पे? क्या वो वहाँ पे श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। अगर कोई भी हिंदू अगर वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाएगा, उसको स्टेज उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। आप समझो मेरी बात को, ये सिर्फ हिंदुओं और सिखों को दूर करने का एक माध्यम है, और ये उसी के लिए खेल खेला जा रहा है खालिस्तानियों के द्वारा। और जो टकैत है वो सिर्फ इसका जो है कठपुतली बन चुका है। ये हिंदुओं का एक टोटली एक जयचंद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए किसान आंदोलन के विषय को लेके आज जो है ना, आपके दिमाग में कुछ बातें अगर हों तो उसको दिमाग से निकाल दो, ये कोई अब किसान आंदोलन नहीं है। और दूसरा जो ये बहुत से भाई बंद हमारे सोशल मीडिया पर कह रहे हैं अन्नदाता, अरे भाई अन्नदाता कौन है? सारे ही दाता है इस देश के अंदर। अगर कोई वकील अपनी सेवाएं दे रहा है तो वो भी दाता है, अगर कोई टीचर अपनी सेवाएं दे रहा है तो वो भी दाता है। तो ऐसी जो अन्न बो रहा है वो अन्न का दाता है। ऐसी कोई जो आदमी बिल्डिंग बना रहा है, मकान बना रहा है, मिस्त्री है, कारीगर है, वो भी दाता है। तो इस देश के अंदर सारे दाता है भाई, कोई फ्री का दाता कोई भी नहीं है। सब आपसे सेवाओं के बदले में पैसे लेते हैं। जब आपको चीज़ मिलती है, कोई फ्री में किसान आपके घर पे आके कोई फसल नहीं लेकर जाता आपके घर पे, जो उसको अन्नदाता आप करे जा रहे हो। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि भाई आप जो जहाँ भी हो भाईचारा बना के रखो, प्यार मोहब्बत से रहो और सच का सामना किया करो। और अब खास तौर से मैं दिल्ली वाले से बोला जाता हूँ, भाइयों देख लिया फ्री का नतीजा आपने। मैं कहता था ना बार बार आपको कि जयचंद मत बनो, फिर मैं कुछ कहता हूँ फिर आपको बुरा लगता है कि यार हमारे को मुल्लों की नजायज औलाद क्यों कहता है, जयचंद क्यों कहता है। अरे इस केजरीवाल को तो मुल्लों की नजायज औलाद तो क्या, जयचंद तो क्या, इसके लिए तो कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी गाली हो ना वो भी इसके लिए छोटी पड़ेगी। ये ऐसा नीच इंसान है, इसने दिल्ली वालों को मरवाने के चक्कर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। इसलिए अब भी अपनी आंखें खोल लो, मेरी बारी करके इस राजनीति चक्कर में मत पड़ो। राजनीति के अंदर सब आपको यूज करने आए हुए हैं, कोई आपका हित करने नहीं आया हुआ। जय श्री राम।